हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज की इस रीडिंग में हम जानेंगे अबाउट योर लव लाइफ एंड करियर कि आपके लव लाइफ और करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्या बिग हैपनिंग होगी नेक्स्ट आपके लव लाइफ और करियर में। कुछ अच्छा अचीव होगा, कोई पर्सन के बारे में क्या होगा नेक्स्ट, वो हम एक डिटेल रीडिंग में आज जानेंगे। ठीक है, 4 कार्ड्स रखे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। उनमें से जो भी सबसे ज्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उस कार्ड को चूज करें और केवल उसकी रीडिंग देखें। ठीक है, एक से ज्यादा कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों की रीडिंग देखें। पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप दीपा.ममतानी पे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आपने फर्स्ट वाला कार्ड चुना है, यू आर गुड इनफ का कार्ड, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी कि आपके लव लाइफ और करियर में नेक्स्ट क्या होने वाला होता है। 10 of Swords। ओके, मैं चलो 2 कार्ड्स निकाले थे, फिर मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ओके, बट चलो मैं निकाल लेती हूँ 2 कार्ड्स। 5 of Pentacles, यू आर जस्ट, आई फील डिफीटेड राइट नाउ। ठीक है, बहुत किसी चीज में, कोई चीज का एंड हो चुका है, कोई चीज जो आपको चाहते थे जो आपको मिले वो आपको नहीं मिली हो। ठीक है, यू, आई फील लाइक यू हिट रॉक बॉटम राइट नाउ। ठीक है, 10 of Swords के कार्ड से जो दिख रहा है, बहुत सैड फीलिंग मुझे आ रही है, सोरो की फीलिंग। आई एम नॉट गोइंग टू शुगर कोट थिंग्स हियर। बहुत ही मतलब आपकी एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही एक सैड स्टेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। 5 of Pentacles का कार्ड। ठीक है, लव रिलेटेड कोई चीज में दिक्कत, या फिर कोई मटेरियल वेल्थ रिलेटेड पर्टिकुलर चीज में दिक्कत की, जो किसी चीज को चाहिए वो आप किसी पर्सन को नहीं दे पाए, या किसी पर्सन से ब्रेकअप हो जाना अचानक से, बट किसी चीज का खत्म हो जाना। ठीक है, वो मुझे दिख रहा है यहाँ पर अच्छे से। 10 of Swords, कोई चीज खत्म हो जाना। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक इंसान पूरा मतलब खत्म हो चुका है, एक चीज पूरी अंधेरा, यहाँ पर सब खत्म हो चुका है उसका। ये देखिए, तो कोई ना कोई डेफिनेटली आई फील कोई चीज आपकी खत्म हुई है, कोई रिलेशनशिप खत्म हुआ है, बहुत कुछ खराब फेज आपने देखा है, कुछ तो चल रहा है खराब आपकी लाइफ में भी, करियर और लव लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, और लव लाइफ में भी मतलब कि करियर में भी, आई मीन जितना आप चाह रहे थे, जैसा आपका कुछ अच्छा चाह रहे थे, तो वैसा हो नहीं पाया आपका। आई फील यहाँ पर 5 of Pentacles से एक जैसे कहते हैं ना, डिजायर जैसे हो, चाहते थे कुछ होना पर हो नहीं पाया, तो वो मुझे दिख रहा है। और भी देखते हैं कार्ड्स, एक मिनट। Three of Wands, एम्बिशियस नेचर शो हो रहा है। आई फील कि अगर किसी पर्सन से आपकी बातचीत बंद हुई है, या फिर कोई पर्सन जिसका आपका ब्रेकअप हुआ है ना, वो इसी रीजन से हुआ है कि दे वांटेड टू फोकस ऑन देमसेल्व्स। ठीक है, उनको अपने आप के ऊपर फोकस करना था, एंड दे वर नॉट रेडी फॉर रिलेशनशिप। कुछ करियर को लेकर ही आई फील की लड़ाई हुई है, या फिर करियर पाथ आप दोनों का डिफरेंट था, उससे कुछ सेपरेशन आ गया है, कुछ तो खराब की एनर्जी हुई है करियर पाथ से रिलेटेड आप दोनों की, कि रास्ते अलग अलग थे, तो आपने मतलब कि नो कॉन्टैक्ट जोन या फिर कुछ खत्म चीज हो गया आपका। द मून, ओवर थिंकिंग की एनर्जी। ठीक है, सैड फील होना बार बार, मे बी जिस पर्सन, अगर किससे आपको सेपरेशन भी हुआ है रिसेंटली, तो वो पर्सन की भी एनर्जी आ रही कि आपके बारे में रात को वो पर्टिकुलरली बहुत सोचते हैं, ओवर थिंकिंग के थॉट्स आते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द कार्ड्स, अभी इस टाइम पे जो आपका खराब टाइम चल रहा है, लव और करियर दोनों से रिलेटेड, आई फील बिकॉज एनर्जी तो नहीं अच्छी आ रही है कार्ड्स के हिसाब से आपकी। तो हाँ, अगर अभी आपके बोला जाए कि बेस्ट आपके लिए क्या है, तो इट वुड बी जस्ट टू फोकस ऑन योर सेल्फ ग्रोथ राइट नाउ। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं इस पर्सन, ये मतलब इसके पर्सन मतलब इतना डिफिकल्टी, ठीक है, ये वाला इतना डिफिकल्टीज। अब यहाँ पर भी कैमरा की तो देख सकते हैं 10 of Swords 5 Pentacles, मतलब डिफिकल्टी का टाइम है, बट ये पर्सन इस डिफिकल्टी से भी मतलब आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, मूव ऑन करके अपने ओन, अपने करियर पे, अपने पाथ पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करने के लिए कोशिश कर रहा है। तो आपको भी इस टाइम पे बेस्ट एडवाइस यही है कि जो आपको मिलना होगा लाइफ में वो आपको मिल जाएगा, ठीक टाइम पे होगा। टाइमिंग हो सकता है गलत हो अभी किसी चीज की, ठीक है, तो आपको भी ठीक टाइम पे मिलेगा। तो आपको भी इस टाइम पे सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपने सेल्फ ग्रोथ पे, काम पे। तो ये आपको भी फिलहाल बोला जा रहा है, बिकॉज
अभी अगर पर्टिकुलरली मैं लव की बात बोलूं तो लव की एनर्जी तो उतनी स्ट्रांग मतलब वैसी नहीं हो रही है अभी फिलहाल तो आपकी। ये कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट फेस करने की एनर्जी है। और मे बी जिस पर्सन को अगर आप चाहते हैं कि वो वापस आ जाए या पर्सन आपको कोई मिल भी जाए, तो आई फील कि इस टाइम पे अगर वो आपकी लाइफ में एंटर भी करेंगे ना तो वो डिफिकल्टीज क्रिएट होगी। एक यूनिवर्स का प्रॉपर टाइम नहीं है अब दोनों के लिए। तो इस टाइम पे देन अगेन सिर्फ अपने ऊपर फोकस करें आप। आई डू फील वेरी मतलब कि थोड़ा सा हैवी जब रीडिंग करते हुए। आई फील कि अभी मतलब कुछ लोग के लिए बहुत ज्यादा हैवी टाइम हो रहा है। मे बी उनको एंग्जाइटी हो रही है, थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है, एंक्शियस थोड़ा सा फील हो रहा है। तो यू कैन कीप अ रोज क्वार्ट्स सॉरी क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल। ठीक है, क्लियर क्वार्ट्स क्रिस्टल माइंड को काम करता है। मेडिटेशन कर सकते हैं, चांटिंग कर सकते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, कोई भी अपने माइंड को काम करने के लिए। बिकॉज आपका माइंड आई फील बार बार किसी ना किसी पर्टिकुलर इंट्रूसिव थॉट के पास जाएगा जो मतलब आपके लिए अच्छा नहीं होगा, आपको डिफिकल्टी लाएगा वो आपके लिए। द मून का कार्ड, ऐसे थॉट्स पे जाना जो मतलब ये देखा यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी है, चीजें मतलब एक खराब चीज की एनर्जी, परेशान सौरों की एनर्जी। तो बार बार किसी ऐसी जगह रात को माइंड जा सकता है जहां पर आपके लिए जो सोच अच्छी ना हो आपकी, ठीक है, आपके लिए जो खराब हो सकता है, खराब प्रूफ कर सकता है। सो टू अवॉइड दैट आप मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर कोई मंत्र चैंटिंग, हरे कृष्ण मंत्र, कोई अच्छा कुछ कर सकते हैं, या फिर क्लियर क्वार्ट्ज का क्रिस्टल या ब्रेसलेट पहन सकते हैं। बट आई फील कि ये टाइम बहुत जल्दी आपका मतलब कि जो खराब टाइम है वो आपका मतलब बहुत टाइम तक नहीं रहेगा, वो खत्म होने वाला है। ठीक है, दिस इज द गुड कार्ड राइट नाउ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो बोलता है हैप्पी, कॉन्फिडेंट, बोल्ड, जो बोलते हैं कि एनर्जी फाइनली आप अपने उस लाइफ के फेज में आएंगे भी जिसमें आप लोगों को, अच्छे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में। जो चीजें आपके लिए अलाइंड है लाइफ में उसके आप ग्रोथ में जाएंगे। ठीक है, तो ये वो बोल रहा है। तो अभी स्टार्टिंग के कुछ चीजें आई फील कुछ फेजेस आपके मुश्किल जाएंगे बट ये आपके अच्छे के लिए हो रहा है। यू नो वॉट एवर डिफिकल्ट टाइम यूर फेसिंग राइट नाउ दैट इज फॉर अ गुड कॉज राइट नाउ। तो अभी उसको एंड्यूर कीजिए, आपके एंड्योरेंस के लिए बोला जा रहा है कि उस चीजों को अभी फिलहाल एंड्यूर कीजिए अपने अंदर, क्योंकि आने वाला आपका टाइम अच्छा होने वाला है। एंड दिस कुड बी, अगर मैं टाइम की बात करूं तो आई स्ट्रांगली फील कि 10 वीक्स या फिर 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है, कोई एक नेक्स्ट दूसरा पर्सन जिसको आप चाहते हैं वो दोबारा एंटर कर सकता है, कोई कम्युनिकेशन अच्छी एनर्जी में आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, अगर कुछ लोग रिकंसिलिएशन की चाहते हैं तो कोई अच्छी एनर्जी में आपकी लाइफ में आ सकता है। बिकॉज क्वीन ऑफ वांड्स अ गुड कार्ड, एक फाइनली एक सैड एनर्जी से एक हैप्पी एनर्जी से आप जाते हुए दिखते हैं। तो उसको देख के मतलब लोग की अच्छी एनर्जी पे अट्रैक्ट होते, तो मैं बोल रही हूँ कि उस टाइम पे मुझे टाइम फ्रेम दिख रहा है कुछ अच्छी चीजों के लिए। 10 वीक्स to 3 मंथ्स के टाइम फ्रेम में मतलब उस टाइम पे आप कुछ अच्छा हो सकता है। 10 वीक्स के बाद कुछ आपको बहुत पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है, या फिर पर्टिकुलर 3 मंथ्स मतलब कि 3 मंथ्स के बाद कुछ बहुत अच्छा हो सकता है आपकी लाइफ में। कोई पर्सन की एंट्री हो सकती है, कोई दूसरा पर्सन अच्छी एनर्जीज में एंटर कर सकता है। ठीक है, रिकंसिलिएशन की अगर बात करें कुछ लोग चाहते हैं तो। और करियर में कुछ पॉजिटिव सुनने को मिल सकता है। हो सकता है करियर में कुछ प्रमोशन हो जाए, कुछ कॉलेज की तैयारी करके वहां पर आपको फाइनली वो सिलेक्शन हो जाए किस चीज में। ठीक है, तो वो शो कर रहा है। बट 10 वीक्स और 3 मंथ्स तक पर्टिकुलरली आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अपने माइंड पे थोड़ा नियंत्रण करना है। सी देखिए, क्वीन ऑफ कप्स फिर से दो दो क्वींस की एनर्जी है कि सिंसियर फ्रेंड की एडवाइस आप ले सकते हैं। कोई फ्रेंड की एनर्जी है, कोई फ्रेंड आपको बहुत हेल्प करेगा, कोई फेमिनिन एनर्जी किसी की पर्टिकुलरली आई फील। ठीक है, कोई फेमिनिन फ्रेंड हो सकता है आपका, या फिर कोई फीमेल फ्रेंड हो सकता है, फेमिनिन एनर्जी हो सकती है किसी के आपके आसपास जो आपको बहुत हेल्प करेगी, एक फेमिनिन एनर्जी। ठीक है, तो उसको आपको सुननी चाहिए, किसी सिंसियर फ्रेंड की एडवाइस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, एंड आई फील कि इस टाइम पे ना आपको जो मतलब सिखाया जाएगा इस टाइम पे काफी ज्यादा कि अपने थॉट्स और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। बिकॉज आप देख रहे हैं यहाँ पर ये थॉट्स और इमोशंस है, वेव्स है, यहाँ पर थॉट्स इमोशन वेव्स की तरह जा रहे हैं। बट जो क्वीन है वो यहाँ पर उनको रूल कर रही है, वो अपने थॉट्स के वेव्स में बह नहीं जा रही है, वो उनको नियंत्रण में रखी हुई है। तो वैसी ही आपकी एनर्जी हो जाएगी। ये फेज जो भी आपका टफ टाइम चल रहा है, इट इज टू मेक यू स्ट्रॉन्गर, टू मेक यू अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, गाइडेंस भी देखेंगे, प्लस लकी मंथ्स देखेंगे, टी लीफ कार्ड्स, बहुत कुछ देखेंगे आपकी रीडिंग में। बट आई फील कि फाइनली एक अच्छा टाइम बहुत जल्द आने वाला है आपकी लाइफ में हर चीज को लेके, और सैड फेज भी खत्म होने वाला है। ठीक है, जितनी जल्दी आप अपनी एनर्जीज को अच्छा करेंगे उतनी जल्दी यूनिवर्स आपको गिफ्ट देते हैं, तो ये भी एक बात है।
कंसिडर द बिग पिक्चर। अभी आपको बिग पिक्चर देखने के लिए बोला जा रहा है। जो आपका मतलब कि मैंने कहा ना कि अगर कोई लाइफ में अगर गया भी है या कुछ खराब हुआ है तो इट इज फॉर अ ग्रेटर कॉज। अभी उसका टाइमिंग आपके लिए सही नहीं थी, तो वो आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ अभी छोटी चीज को देख रहे हैं इस टाइम पे कि मेरे से ऐसा क्यों हुआ। मेरे बार बार आपके थॉट्स आ रहे हैं कि मेरे ही साथ ही क्यों, मैंने क्या किया था जो मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है या फिर कुछ ऐसा हुआ है, मेरे साथ डिफिकल्टीज आ रही है। तो इट इज फॉर अ हायर कॉज राइट नाउ, ठीक है। स्टेप बैक एंड ट्राई टू गेट अ डिफरेंट व्यू ऑफ योर सिचुएशन। सीकिंग थिंग्स फ्रॉम अ सोल लेवल विल गिव यू अ क्लियरर एंड हायर पर्सपेक्टिव। तो ये बोला जा रहा है आपको कि एक हायर प्लान है आपके लिए, ठीक है। और अभी जो भी कुछ आपके टाइम पे हो रहा है वो उसका आगे जाके ग्रेटर पर्पस है। मे बी आप जब लुक बैक करेंगे अ ईयर फ्रॉम नाउ या फिर 2 years फ्रॉम नाउ, तो आपको लगेगा कि हाँ वट एवर हैपन फॉर द बेस्ट। ऐसा फीलिंग भी आ सकती है आपको। जॉय एंड ह्यूमर, जैसे मैंने कहा ना कि बहुत जल्द जितना आप एनर्जीज पे अपने वर्क करेंगे बहुत जल्द ये खराब टाइम आपका खत्म हो जाएगा। इट कुड भी कि मैं जैसे बोल रही हूँ कि जैसे मेरे को टाइम पीरियड टैरो कार्ड्स के थ्रू दिख रहा है कि 3 months तक थोड़ा सा केयरफुल रहना आपको, या 10 weeks तक, ठीक है। तो इन 10 weeks के बाद या 3 months के बाद एक बहुत ही पॉजिटिव फेज आने वाला है आपकी लाइफ में। अगर आप अपने एनर्जीज ठीक करते हैं तो इट कुड भी कि थोड़ा सा टाइमिंग जल्दी हो जाए। 3 weeks तो काफी जल्दी हो जाएगा, बट हो सकता है कि एटलीस्ट 8 weeks में या फिर उसके थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा आपको कुछ अच्छा हो जाए लाइफ में आपके, ठीक है। एक अच्छा पर्सन एंटर कर दे, कुछ अच्छा हो जाए, पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिले। जॉय एंड ह्यूमर का आपका कार्ड आया है, देखा यहाँ पे ये पर्सन कितना खुश है। जो मैंने कहा था कि फाइनली हैप्पी एनर्जी आपकी लाइफ में आने वाली है, ये देखिए। तो जॉय एंड ह्यूमर, फाइनली बहुत अच्छा टाइम आने वाला है लाइफ पे आपकी। एंजॉय हीलिंग लाइफ लाफ्टर, एंजॉय हीलिंग लाफ्टर, फाइंड थ्रेड्स ऑफ जॉय इन योर लाइफ, टेक होल्ड ऑफ दीज थ्रेड्स एंड फॉलो देम, अलाउ योरसेल्फ टू फील जॉय एंड गुड ह्यूमर इन चैलेंजिंग सिचुएशंस। तो मैंने इससे कहा कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी चैलेंजिंग है, मुश्किल है, बट इस टाइम पे आपको मतलब थोड़ा सा अपने आप को, जैसे आप देख रहे हैं कि बहुत मुश्किल के टाइम पे भी इंसान अपने को थोड़ा खुश रखने की कोशिश करता है, कुछ अच्छी यादें याद करके, कोई सॉन्ग सुन के या प्लेलिस्ट याद करके, ठीक है। तो अभी एडवाइस ये दी जा रही है कि अभी चीजों को लुक बैक मत कीजिए बहुत ज्यादा, बार बार ओवरथिंक मत कीजिए, बट एक जॉय और ह्यूमर, एक लाइट एनर्जी में, एक विजडम की एनर्जी में रहिए, ठीक है। एंजल गाइडेंस लेते हैं। वन मोर गाइडेंस दैट आई एम गेटिंग कि बहुत जल्दी अगर आपने रश करने की कोशिश की लव में, या फिर आपने खुद अगर कुछ भी तरह का कुछ इनिशिएट करने की कोशिश की अचानक से एक हड़बड़ी के फेस में, तो दैट विल बी डिजास्टरस फॉर यू, सो डोंट डू दैट, ठीक है। बहुत खराब रहेगा आपके लिए। इट्स अप टू यू, ट्रस्ट, ओके। तो जैसा मैंने कहा कि बहुत हद तक जैसे आपकी आपके ऊपर भी कुछ कुछ चीजें डिपेंड करती है कि आपको कोई चीज अच्छी लेट मिलेगी या जल्दी मिलेगी, आपकी एनर्जीज के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो लिटरली आपको बोला जा रहा है कि इट्स अप टू यू, ठीक है। जितना अपनी एनर्जीज पे वर्क करेंगे, आपके एंजल्स बोलना चाह रहे हैं कि जितना अपने ऊपर अपने आप को संभाल के रखेंगे, अपने आप को किसी टेम्पटेशन से दूर रखेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो हाँ, प्लस ट्रस्ट का कार्ड, ट्रस्ट के कार्ड में एक डिवाइन हायर फोर्स यहाँ पर है। यू नीड टू ट्रस्ट द यूनिवर्स राइट नाउ, यू नीड टू ट्रस्ट गॉड राइट नाउ कि जो भी हो रहा है इट इज हैपनिंग फॉर अ हायर कॉज राइट नाउ, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर एक पर्सन मेडिटेट करे, मैंने कहा कि अभी मेडिटेट करे, माइंड को शांत रखे, तो वो यहाँ पर मेडिटेट हो रहा है। यहाँ पर एक गॉड की एनर्जी पीछे, हायर सेल्फ की एनर्जी जो इनको हेल्प कर रही है, प्लस हीलिंग क्रिस्टल सामने रखे। तो ये आपको बोला जा रहा है कि यू नीड टू ट्रस्ट यूनिवर्स राइट नाउ इन द सिचुएशन। कंफ्यूजिंग है, चीजें आपके हिसाब से नहीं जाएगी, बट फेथ इज द इंपॉर्टेंट थिंग राइट नाउ जो आपको भी चाहिए, ओके। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज, किसी चीज को रिलीज करना है आपको जो आपके लिए नेगेटिव है, इट कुड बी योर एक्सेस एनर्जी या फिर किसी नेगेटिव पर्सन की एनर्जी अपनी लाइफ से, बट यू नीड टू रिलीज दैट राइट नाउ, इट इज हाई टाइम फॉर यू टू डू दैट। अगर उसको रिलीज नहीं करेंगे तो जो अच्छी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्स की एनर्जी, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी, सिंसियर अच्छी एनर्जी, उसको आप ब्लॉक रखेंगे। करियर में भी, लव लाइफ में भी अच्छी एनर्जीज को ब्लॉक रखेंगे अगर किसी चीज को आप रिलीज करने से मना करेंगे। बिकॉज हर एक चीज की डिवाइन टाइमिंग होती है, पर्टिकुलर चीजें कुछ लोग हमें सिखाने के लिए कुछ आते हैं कार्मिक लेसन के लिए, तो अगर उन चीजों को जबरदस्ती होल्ड ऑन करके रखेंगे तो इट विल कॉज यू स्ट्रेस। वैसे एंग्जाइटी की फीलिंग और 10 of Swords की एनर्जी फिर लाइफ में बरकरार रहेगी, बार बार रहेगी आती याद आपको।
मनी पाथ, अ पाथ दैट मन विद मनी इज वेटिंग फॉर यू। ये देखिए मनी की एनर्जी, लिटरली आप जिस भी करियर की तैयारी कर रहे हैं इस बीच, ठीक है, जो भी आपने चूज किया है उस पाथ में आपको सक्सेस मिलेगा डेफिनेटली। मनी है, पैसा है, लग्जरी मिलेगी, बट इस पर्टिकुलर टफ फेज के बाद, ठीक है, क्योंकि ये फेज आपको स्ट्रॉन्ग करेगा, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में डालेगा, ये वाली जो करियर फोकस है, एम्बिशियस है, थ्री ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में डालेगा, ठीक है, तो उसमें आप करियर पे फोकस करेंगे, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा इस बीच। देन अगेन मैंने कहा ना कि जो भी हो रहा है इस टाइम के लिए उसको ट्रस्ट करो, वो अच्छे के लिए हो रहा है, तो इट विल मेक यू मोर करियर ड्रिवन, बहुत करियर फोकस बनाएगा आपको। एंड करियर में तो डेफिनेटली मुझे सक्सेस दिख रहा है, आपने जो भी पाथ चूज किया उसमें आपको पैसा मिलेगा, नेम मिलेगा, ठीक है, मनी पाथ का कार्ड आया है, पैसे का स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रहा है मनी का। गोंग, एन एक्साइटिंग इवेंट, कोई एक एक्साइटिंग इवेंट हो सकता है जहां पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज आपको सुनने को मिल सकती, ठीक है, हो सकता है वो करियर से आपको कुछ प्रमोशन हो जाए, ठीक है, कुछ अच्छा इवेंट में कोई आपका इंपॉर्टेंट मीटिंग अनएक्सपेक्टेड हो जाए। विश बोन, अ विश इज ग्रांटेड, ये देखिए, तो ये तो आपको बोल रहा है कि आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है, विशेष पूरी होगी, विश बोन का कार्ड आया है, जिस भी चीज की आप बहुत प्रे कर रहे थे गॉड से, यूनिवर्स से, वो आपको मिलेगी, करियर में भी, लव लाइफ में भी, बट यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट राइट नाउ, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा टाइम टफ जाएगा, थोड़ा टाइम तक, थोड़े वीक्स तक, तो उसको आपको एंड्यूर करना है अभी। सबसे बिगेस्ट गाइडेंस जो मुझे मिल रही है आपकी एंड्योरेंस की, कि आपको पेशेंट रहना है, थोड़ा सा आपकी विश पूरी होगी, बस थोड़ा सा उसको प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। लकी मंथ्स, इसमें करियर में आपका अच्छा हो सकता है, ठीक है, कोई नई जॉब ऑफर या कुछ भी अच्छा हो सकता है, लव लाइफ में अच्छा हो सकता है, किसी इंपॉर्टेंट पर्सन का मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, ठीक है, बट दीज आर इंपॉर्टेंट क्रूशियल मंथ्स फॉर यू। नवंबर, अक्टूबर, अगस्त, ठीक है, एक और ले लेते हैं, मार्च, ठीक है, तो ये आपके लकी मंथ्स थे और ये आपकी रीडिंग थी, कैसे रेजोनेट की, कैसे लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है, कोई और टॉपिक कुछ है तो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हरे कृष्णा। तो फिर अगर आपने सरेंडर टू द डिवाइन वाला कार्ड चुना, सेकेंड वाला, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग, ये रीडिंग आपके लिए है, देखते हैं आपकी लव लाइफ और करियर में क्या होने वाला है। ओह, किंग ऑफ कप्स, ओके, और एक निकाल लेते, चलो मैं बता देती हूँ, पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कार्ड, किंग ऑफ कप्स, ठीक है, तो आई फील कि लव लाइफ में फाइनली आप मतलब कि अगर किसी कोई इमोशनल टर्मोइल से या किसी इमोशनल इंटेंसिटी से आप गुजर रहे थे, तो फाइनली उसमें थोड़ा सा आपको पीस मिल सकता है, ठीक है, एक हैप्पी टाइम आ सकता है रिलेशनशिप में। और फॉर सिंगल्स जो रीडिंग देख रहे हैं, तो उनको एक अपना ऐसा कोई पार्टनर मिल सकता है जल्दी मीटिंग में, जो मतलब बहुत ही काम हो, रिजर्व्ड हो, जो उनको शांत करे, जो उनकी एनर्जीज को अच्छे से बैलेंस करे, ठीक है। और करियर की अगर बात करें, तो आई फील कि विद एफर्ट या फिर कुछ टाइम के बाद कहीं पर आप ट्रैवल कर सकते हैं, और ट्रैवल के थ्रू दौरान कोई अच्छी न्यूज आपको करियर से रिलेटेड मिल सकती है, कि फाइनली कुछ अच्छा आपको अचीव हो गया, फिर कुछ अच्छा मिल गया। आई फील कि पाइसिस का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, जो पाइसिस सीजन है उसके मतलब मंथ आपके इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, कुछ तो कोई खबर लेकर आ रहा है, कुछ न्यूज आपको सुनने को मिल सकती है बहुत जल्द, ठीक है, कोई करियर रिलेटेड या लव से रिलेटेड कोई अच्छी आपको पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है, ठीक है। और हो सकता है वो न्यूज सुनने से पहले आपको बार बार शिप्स दिखे, या फिर पानी दिखे, या फिर फिश बार बार दिखे, ठीक है, पर्टिकुलर ये सब चीजें बार बार आपको ड्रीम्स में दिखे, या फिर कहीं पर आपको आसपास आप चल रहे कहीं पर तो साइंस आपको बार बार दिखे, बार बार शिप्स या पानी का मतलब कि कोई बीची एरिया या फिर कोई पानी का एनर्जी बार बार, ये फिश का साइन, ठीक है। बट ये टाइम पीरियड आपको इमोशंस के ऊपर अपना बहुत कंट्रोल दिलाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा आपको एक मतलब अगर आप सपोज ऐसे व्यक्ति थे जो मतलब जिसको अपने इमोशंस के ऊपर एकदम कंट्रोल नहीं था, तो फाइनली आप ऐसे मतलब एक हल्का काम काम एक एरिया में जा रहे हैं जहां पर फाइनली आपको थोड़ा सा
अपना कंट्रोल आ रहा है, अपनी लाइफ को आप वापस कंट्रोल में ले रहे हैं ऑलमोस्ट वापस, ठीक है, और वो आपके लिए अच्छा प्रूव हो रहा है, ठीक है। हम्म। अगर कोई सीक्रेट एडमायरर था आपका जो आपको सीक्रेटली लाइक करता था, आई थिंक फील कि वो भी अभी आने वाले मंथ्स में कन्फेस कर सकता है आपको बहुत जल्द, ठीक है। कोई सीक्रेट एडमायरर की पता नहीं एनर्जी मेरे को क्यों आई अचानक से, तो आई फील कि हाँ वो भी हो सकता है। कोई सीक्रेट पर्सन फाइनली बहुत जो मतलब सालों साल से कुछ बोल नहीं पाया, वो फाइनली आपको कन्फेस कर रहा है कुछ फीलिंग, तो ये भी एक एनर्जी आ रही है लव से रिलेटेड। ओके। एम्पर की एनर्जी, किसी एल्डर पर्सन की गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, कोई फादर फिगर है, फादर का एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होगा आपके आई फील करियर में स्पेसिफिकली, कोई फादर का एक इंपॉर्टेंट रोल होगा, फादर आपको हेल्प कर सकता है करियर में, या फिर करियर के एक ऊंचाई पोजीशन तक ना आने के लिए आपके फादर कोई हेल्प हो सकता है, फादर का बहुत सपोर्ट हो सकता है, तो ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है यहाँ पर। हम्म। आई फील कि बहुत रिलैक्स होने वाला है, कोई चीज जो आपको बहुत परेशान कर रही थी काफी टाइम से, वो फाइनली वो चीज खत्म होने वाली, ठीक है, आपको बहुत एक रिलैक्स फीलिंग होने वाली, हो सकता है आप वेकेशन पे जाए कहीं पर, अपने आप को थोड़ा सा चिल करे, रिलैक्स करे। मैं यूजुअली नहीं यूज करती चिल वर्ड, बट हाँ ऐसी मतलब ऐसा पर्टिकुलर एनर्जी आ रही है कि बहुत टाइम से कोई परेशान था इंसान फाइनली कुछ चीज को लेकर, और वो एक थोड़ा सा काम हो रहा है, शांत हो रहा है फाइनली, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगर गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे आप, तो बहुत जल्दी कोई गुड न्यूज सुनने को मिल सकती है गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। कोई कंपेरेटिव एग्जाम की तैयारी करते उससे बहुत जल्दी कोई आपका जॉब लग सकती है पर्टिकुलर गवर्नमेंट एग्जाम में, ठीक है, वैसा मेरे को आ रहा है। प्लस लव में लाइफ में अगर दिक्कतें चल रही थी, लड़ाई चल रही थी, तो बहुत जल्दी बहुत सुकून मिलने वाला है, ठीक है। आप या आपके पार्टनर या कोई तो एक एम्पर एनर्जी में जाने वाले हैं, ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करेगा जो अच्छे एम्पर एनर्जी में होगा, जो बहुत मेच्योर वैसे चीजें हैंडल करेगा, जो पास में आपने लड़ाई झगड़ा देखा है वो उससे आपको दूर करेगा, काम एनर्जी में लाएगा आपको। 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत जल्दी 8 डेज या 8 वीक्स का टाइम मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है आपके लिए, ठीक है। तो पर्टिकुलरली 8 वीक से 8 वीक के टाइम में बहुत कुछ आपको इंपॉर्टेंट कुछ सुनने को मिल सकता है, कोई पर्सन के बारे में हो सकता है ये, या फिर कोई करियर से रिलेटेड हो सकता है, बट 8 डेज to 8 वीक्स का टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। एंड बार बार ट्रैवल आ रहा है, हो सकता है कहीं आप ट्रैवल करें उस बीच में, मैंने कहा ना मैं बार बार ट्रैवल का आ रहा है, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे बार बार फीलिंग ऐसे आ रही है किसी पानी की जगह में आप ट्रैवल करेंगे, या फिर कोई ऐसा पानी का एटमोस्फियर होगा, कुछ पानी से रिलेटेड होगा कोई चीज, जहां पर आप जाएंगे और वहां पर कुछ अच्छा आपको मिलेगा, कोई ना कोई चीज, एक गिफ्ट, ठीक है। दोबारा 8 की एनर्जी, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ये बात पक्की किसी चीज की बहुत देर से आप तैयारी कर रहे थे ना, करियर की एनर्जी फिर से यहाँ पर स्ट्रांग होगी, कोई चीज की बहुत देर तैयारी कर रहे थे आप, ठीक है। डेफिनेटली आई फील गवर्नमेंट एग्जाम बार बार मेरे को आ रहा है यहाँ पर, गवर्नमेंट एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी कर रहे थे बहुत टाइम से ना, तो आपको बहुत बहुत जल्दी 8 वीक्स to 8 डेज के टाइम पे आपको एक पॉजिटिव न्यूज सुनने को मिल सकती है उससे रिलेटेड, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण आपको हो सकता है उस टाइम पीरियड में, इस करियर पर्टिकुलर एग्जाम से रिलेटेड, कंपेटिव एग्जाम गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपने, ठीक है, अगर आप उसके लिए तैयारी कर रहे थे, और अगर ऐसे भी किसी चीज की तैयारी कर रहे थे, तो उस टाइम पे भी आपका फाइनली जो आपने मेहनत की है ना वो सफल होगी, कि यहाँ पर देख रही है इंसान यहाँ पर वर्क कर रहा है, मैं कह रहा पीछे उसका प्रोग्रेस है, पीछे मतलब कि उसका प्रॉफिटेबल लाइफ, उसका एक अच्छा एक आउटकम शो हो रहा है यहाँ पर, ये देखिए पीछे। तो मेहनत आपका जो भी करियर में आप कर रहे हैं ना, वो डेफिनेटली आपका सफल होगा, प्रॉफिटेबल होगा आपके लिए, उसके लिए अच्छी न्यूज मुझे आ रही है, ठीक है। लव से रिलेटेड बात करें तो लव से रिलेटेड आई फील कोई भी लड़ाई झगड़ा हो रहा था, या फिर लव की एनर्जी कोई आपके खराब माइंड में चल रही थी ना, तो बहुत जल्दी उसको लेकर आप काम होने वाले हैं, ठीक है, बहुत मन आपका शांत होने वाला है लव लाइफ से रिलेटेड, ठीक है। और मतलब आप या तो आपके अगर आप किसी रिलेशनशिप, तो आपके पर्सन बहुत मेच्योर एनर्जीज में जाने वाले हैं, एक मेच्योरली चीजों को हैंडल करने वाले हैं। एंड फॉर सिंगल्स, अ मेच्योर पर्सन कुड कम
इन देयर लाइफ, ठीक है। 8 वीक्स और 8 डेज के टाइम पे किसी मेच्योर पर्सन से उनकी मुलाकात हो सकती है ट्रैवल के दौरान, या फिर ट्रैवल के टाइम पे कोई मिल सकता है उनको, और वो इंपॉर्टेंट उनके लिए मीटिंग हो जाएगी, ठीक है। गाइडेंस कार्ड्स देख लेते हैं। ओ, डिजायर फुलफिलमेंट इज पॉसिबल, कंसिडर व्हाट यू थिंक यू आर सीकिंग। ये देखिए, फुलफिलमेंट इज पॉसिबल, मैंने कहा ना कि बहुत जल्दी डिजायर, कुछ आपकी विश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द कुछ चीज पूरी होने वाली है। वर्थ, यू डिजर्व गुडनेस, जिस चीज को आपको लग रहा था कि आपको ये चीज चाहिए बट आपको मिल नहीं रही थी, ठीक है, वो बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। एक सेकेंड, मैं ऐसे की शक्ल कर रही हूँ, मैं ऐसे वाली कर लू नीचे। क्लियरिंग, डिबंक योर लाइफ। तो जैसे मैंने कहा ना कि आप बहुत ज्यादा रिलैक्स होने वाले हो, ठीक है। तो ये रिलैक्स सिचुएशन तब हो सकती है जब आप मतलब फाइनली मतलब आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा उस सिचुएशन से या पर्सन से, ठीक है। तो क्लियरिंग वाला पर्टिकुलरली सिलेक्टिव गाइडेंस आई फील उन लोगों के लिए जो बहुत अपने लव से लेकर परेशान, किसी पर्सन को लेकर परेशान थे, ठीक है। तो वो पर्सन को ना वो फाइनली मतलब छोड़ देने वाले, और जब आप उनको छोड़ दोगे ना एज इट इज, तो फाइनली उनको आपकी वर्थ रियलाइज होगी कि हाँ आप क्या है, आप पर्सन वो क्या है। तो आपको वो वर्थ रियलाइज होगी आपकी, और फाइनली वो आपके मतलब एक अच्छे पॉजिटिव एनर्जी में वापस आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये सिलेक्टिव गाइडेंस कुछ पर्टिकुलर लोगों के लिए मुझे मिल रही थी, तो मैंने बोल दिया। बट बाकी लोगों के लिए जो मुझे मैक्सिमम दिख रहा है कि डिजायर का कार्ड, कि फुलफिलमेंट इज पॉसिबल, और बहुत जल्दी जैसा आप डिजर्व करते थे अपनी लाइफ में वैसा आपको मिलने वाला है। हेल्पर्स, हेल्प इज हियर फॉर यू, बहुत सारे हेल्पिंग लोग भी आपको मिल सकते हैं जो आपको गोल अचीव करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। तो वो बोला जा रहा है इट्स ओके टू आस्क फॉर हेल्प। प्लस आपको भी ये गाइडेंस दी जा रही है कि अगर आपको किसी की हेल्प चाहिए तो आप उसे मतलब कि वो ना करें, हेसिटेट ना करें, आपको हेल्प ले लेनी चाहिए उस पर्सन की, ठीक है। अनलाइकली का कार्ड सामने आ गया। अनलाइकली, मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। कोई तो चीज थी जो आपको बहुत ट्रबल कर ली थी अनलाइकली, और उस चीज को आप फाइनली छोड़ दोगे, ठीक है। और जब फाइनली उस चीज को आप छोड़ दोगे ना, मतलब कुछ मेडिटेट करके या कुछ अच्छा करके, या फिर फाइनली अपने आप से कनेक्ट होकर अपने इनर सेल्फ से, तो तब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी पॉजिटिव चीजें होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, बहुत देर से किसी चीज का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। और फाइनली मतलब वो चीज आई फील मिलने वाली, पर्टिकुलरली करियर से रिलेटेड बहुत अच्छा होने वाला है, और लव से रिलेटेड भी, ठीक है। आई फील कि जब चीजें आप एज इट इज छोड़ दोगे ना, कि मतलब ठीक है जो होगा भगवान देख लेगा, हो जाएगा, ठीक है, आप मुझे अपने ऊपर मुझे ध्यान देने दो, तो वैसे एनर्जी में जब आप आ जाओगे ना, तो फाइनली आपके लाइफ में अचानक से एक अनएक्सपेक्टेड एंट्री हो सकती है, या तो फाइनली चीजें सुधरना स्टार्ट होगी, ठीक है। एक हायर लेवल तक ज्यादा कमिटमेंट नहीं मिल रही मुझे किसी इंसान से, तो वो हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जब फाइनली आप थोड़ा सा ले बैक कर दोगे तभी इंसान को आपका वर्थ पता चलेगा। इमोशंस आर रनिंग हाई, आई फील कि बहुत सारे इमोशंस भी है जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो भी बहुत सारा है, ठीक है। इमोशंस, किंग ऑफ कप्स, आई फील कि इमोशंस में फाइनली आप कंट्रोल करोगे, ठीक है। बहुत टाइम से इमोशंस बहुत ज्यादा मतलब आपको परेशान कर रहे थे, वेव्स में थॉट्स आ रहे थे जा रहे थे, तो फाइनली उनके ऊपर आई फील कि आप हायर से कनेक्ट करके कंट्रोल आ रहा है उनका आपके ऊपर, उन थॉट्स के ऊपर, इमोशंस के ऊपर, ठीक है। एक ये भी ले लेते हैं। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, किसी चीज के बारे में तो आप बार बार माइंड में सोचते थे, मतलब उसके लिए कोई एक्शन नहीं लेते थे, तो वो आपको बोला जा रहा है कि बार बार सिर्फ सोचने से नहीं होगा। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, उसको अचीव करने के लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, ठीक है। और आई फील ये गाइडेंस पर्टिकुलर लव से रिलेटेड है, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान।
तो लव के बारे में अगर बार बार आप सोच रहे कि ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हम कर लेंगे, तो उसके लिए एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए। तो सिर्फ आपको बोला था कि थॉट्स में ना रहे और एक प्रैक्टिकल प्लान उसके लिए जो मतलब प्रॉपर सूटेबल होगा वो सोचा ना चाहिए, ठीक है। एंड इट फील्स मोर फॉर गाइडेंस वीडियो आई फील। चलो कोई बात नहीं। देयर इज डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। मनी मैटर्स को लेकर थोड़ा केयरफुल रहिए। अगर किसी पर्सन को आप पैसे देंगे तो आई डोंट थिंक आपको वो पैसे वापस मिलने वाले हैं, तो उससे बहुत केयरफुल रहिए। हॉर्स गुड लक। अच्छी बात यह है कि आपका लक इस टाइम पे बहुत साथ देगा, ठीक है। 8 वीक्स और 8 डेज की एनर्जी फिर से मैं बोल रही हूँ प्रोमिनेंट है। केयरफुल रहिए कि 8 डेज 8 वीक्स की एनर्जी में कुछ हो सकता है इंपॉर्टेंट। फेयर मैन, डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ फेयर मैन। कोई एक व्यक्ति जिसका हल्का हेयर कलर हल्का मे बी लाइट है या फिर कॉम्प्लेक्शन फेयर है, उससे आपको कोई रिलेशन हो सकता है, उसको कोई गाइडेंस मिल सकती है आपको उससे। बट दिस फेयर मैन विल बी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो हाँ, लकी मंथ्स, ओके। लकी मंथ इस पर्सन का डेट ऑफ मंथ हो सकता है, बर्थ मंथ हो सकता है, कुछ इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है इवेंट, ठीक है। जुलाई, नवंबर, सितंबर, ठीक है। ये थे लकी मंथ्स। रीडिंग कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोई और टॉपिक पे चाहे तो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। अगर आपने थर्ड वाला कार्ड चुना, न्यू स्टार्ट इज कमिंग, तो फिर हरे कृष्णा, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी क्या आ रहा है आपकी लव लाइफ करियर में। लव की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। 2 ऑफ कप्स। तो जैसा कार्ड आपने चूज किया, न्यू स्टार्ट इज कमिंग प्लस 2 ऑफ कप्स, आई फील ओके, आई फील कि यहाँ पर ना, अगर सिंगल आप लोग देख रहे हैं, जो सिंगल्स हैं, बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई नया पर्सन आने वाला है, ठीक है। बिकॉज 2 ऑफ कप्स, म्यूचुअल लव एंड अट्रैक्शन, ठीक है। ये देखिए, तो बहुत जल्द कोई नया पर्सन 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। मैं और भी कार्ड्स देख लूंगी तो मैं टाइमिंग के बारे में और बताऊंगी, बट आई फील कि 2 मंथ्स के अंदर अंदर आपको बहुत जल्दी एक नया पर्सन मिलने वाला है, ठीक है। वो आपको अप्रोच करेगा, ठीक है। किसी फैमिली फंक्शन या वेडिंग सेटिंग में ये हो सकता है, तो ये मुझे स्ट्रांगली दिख रहा है। प्लस करियर की अगर बात करें, तो करियर में कोई एक पार्टनरशिप होगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई एक पर्टिकुलर फ्रेंड की हेल्प, किसी पर्टिकुलर क्लोज फ्रेंड की हेल्प, जो फाइनली आपको सक्सेस दिलाए आपके करियर में, आपको जॉब आपकी फेवरेट वाली अच्छी वाली दिलाए आपको, ठीक है। तो वो शो हो रहा है। करियर के लिए कोई एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप किसी के साथ, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उसके साथ इंपॉर्टेंट दिख रही है मुझे बहुत ज्यादा, ठीक है। और भी देख लेते हैं। और जो हाँ, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, आई फील कि उनका जो पार्टनर है, पर्सन है, वो उनको कमिट कर सकता है, प्रपोज कर सकता है। तो ऐसी एनर्जी भी आ रही है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्लस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 कार्ड आ गए, दोनों ले लेंगे, ओके। तो ये 2 कार्ड है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आई फील कि एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है जो बहुत ही एनालिटिकल है और प्रैक्टिकल है, अगर लव से रिलेटेड बात करें सिंगल लोगों के लिए, तो अचानक से इंपल्सिवली वो पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर सकता है। प्लस कोई नोन पर्सन अगर आपकी जान पहचान में है, वो हो सकता है अचानक से आपको मैसेज करे और कन्फेस करे कि हाँ दे लाइक यू और वो आगे बढ़ाना चाहते हैं रिलेशनशिप को। बट जो भी होगा, एक सडन मुझे एक्शन दिख रहा है यहाँ पर। जॉब को लेके भी अगर मैं बात करूं, तो सडनली अचानक से हो सकता है आपको न्यूज मिले कि हाँ, कि आपका सिलेक्शन हो गया, या आपको कुछ अच्छा हो गया, या फाइनली आप पास हो गए, या कुछ अच्छा हो गया। एक सडन एक्शन, मुझे सडन एक्शन दिख रहा है, जो मतलब अच्छा आपको एक अथॉरिटेटिव जगह पे, एक स्टेबल जगह पे ले जा सकता है, ठीक है। ये बहुत प्रोमिनेंटली मुझे दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, ठीक है।
तो अगर किसी पर्सन से रिलेटेड है तो जो भी पर्सन ये होगा ना वो आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटेड पार्टनर की तरह देखेगा जिसको आप वो लॉन्ग टर्म ले जाना चाहते हैं, ठीक है। प्लस करियर की बात करें तो फैमिली का सपोर्ट मुझे यहाँ पर दिख रहा है फाइनली, बहुत अच्छा फैमिली का सपोर्ट, की फैमिली बहुत सपोर्ट करिए आपके करियर में, या फिर फैमिली बहुत खुश हो रही, सेलिब्रेशन सा हो रहा है आपकी फैमिली में आपके करियर को लेकर, फाइनली अच्छा कुछ हो रहा है हैपनिंग, ठीक है। एंड एज आई सेड की पीपल फॉर दोस्त मतलब कि हु आर ऑलरेडी ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो उनका एक हायर लेवल पे कमिटमेंट या कुछ एक मैरिज प्रपोजल तक जा सकती बात है, ठीक है, 2 मंथ्स के टाइम फ्रेम के अंदर। डेथ का कार्ड, तो डेथ डज नॉट मीन लिटरल डेथ, ठीक है, इट मीन्स कि किसी चीज को आप एंड कर रहे हैं फिर आप आगे बढ़ रहे हो, तो वो चीज यहाँ पर दिखती है, ठीक है। तो इट डज नॉट मीन डेथ, कोई एक पर्सन को हो सकता है एंड करके आप आगे बढ़ रहे हो, कोई न्यू स्टार्टअप चाहते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पर शो हो रहा है, क्योंकि अगर आप इस कार्ड से अट्रैक्ट तो न्यू स्टार्ट, तो आप हो सकता है कि इस चीज को एंड करके आगे बढ़ रहे हो और फाइनली एक हेल्दी पर्सन, एक पॉजिटिव पर्सन आपकी लाइफ में एंटर कर रहा है, कुड बी इम्पल्सिवली बट एक अच्छी एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर कर रही है कोई चीज एंड होने के बाद। करियर से रिलेटेड भी अगर मैं बोलूं तो कोई करियर या जॉब आप छोड़ रहे हो, किस चीज का एंड कर रहे हो और उसके बाद एक नए प्रोसेस पे, एक नए थॉट प्रोसेस पे आप जा रहे हो, नए करियर पे जा रहे हो जिसमें आपका सपोर्ट और आपके लाइफ में आगे फ्यूचर में आपकी प्रगति लिखी है उसमें, ठीक है। ये द वर्ल्ड का कार्ड, तो ये द वर्ल्ड का कार्ड, ठीक है, लिटरली सक्सेस शो करता है, ट्रैवलिंग की एनर्जी इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल के बाद सक्सेस शो करता है, प्लस एक साइकिल का कंप्लीशन, डेथ और द वर्ल्ड, कोई एक पर्सन या कोई एक साइकिल, डेफिनेटली कोई चीज, करियर की बात है तो कोई पुरानी चीज छोड़ के नई चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, उसका शो हो रहा है। लव की बात करूं तो डेथ और द वर्ल्ड, कोई चीज खत्म होने के बाद एक नई चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, वो शो हो रहा है। और अगर दोस्त पीपल जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, फाइनली उनका पुराना फेज खत्म होकर एक हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट की तरफ जा रहा है, तो ये प्रोमिनेंटली शो हो रहा है यहाँ। अरे कार्ड नीचे गिर गया, अभी उसको उठा देंगे, एक सेकेंड। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में बहुत अच्छा होगा, आपके पर्सन और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है, कम्युनिकेशन आई फील कि फाइनली बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत स्मूथली फ्लो करेंगी कम्युनिकेशन, बहुत अच्छा देर रात तक बातें हो रही, ठीक है, लव से रिलेटेड में बोलूँ तो, प्लस करियर से रिलेटेड आई फिर किसी ऐसी जॉब में जा सकते हैं जहां पर आपका कम्युनिकेशन आपको बहुत हेल्प करे, आपका बोलने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आ, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं लोगों को बहुत ज्यादा, तो वो मुझे बहुत शो हो रहा है। फॉरगिवनेस, हो सकता है किसी पर्सन को फॉरगिव करने की आपको बहुत जरूरत मिल पड़े, ठीक है, किसी चीज को पास्ट को आप फॉरगिव करके फिर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर किसी ने आपके साथ खराब किया है तो आप एक फॉरगिवनेस की एनर्जी में जाकर अपने एक हायर पर्सन की तरह उसको फॉरगिव कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है कुछ लोगों को किसी से अपॉलॉजी सुनने को भी मिले, ठीक है। प्लस ये कार्ड्स हम देख लेते हैं, मैं उठा लू। Power and know your potential. You are a powerful being. Your thoughts, words, and actions have the ability to heal or harm. Respect this tremendous gift and use it wisely. मैंने कहा ना वर्ड से रिलेटेड, कुछ कम्युनिकेशन से रिलेटेड, कोई कम्युनिकेशन बहुत इन्फ्लुएंस करेगा आपको, आपका लोगों को, मतलब कि आपका कम्युनिकेशन पर्टिकुलरली लोगों को बहुत इफेक्ट करने वाला है इस बीच, ठीक है। लोग आपका पावर, पोटेंशियल, आपकी वर्थ और रिस्पेक्ट जानने वाले हैं, ठीक है। फाइनली मतलब कि आई फील कि अगर इस टाइम पे कुछ भी पास में कोई इंजस्टिस हुआ था किसी भी फॉर्म में, करियर, लव या किसी भी फेज में आपको इंजस्टिस फील हुआ था ना, यूनिवर्स कर्मा उनको कर्म देगा, कर्मा देगा और वो फाइनली चीजें बैलेंस होंगी, ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। प्लस ये वाला कार्ड देख लेते हैं।
you and your loved ones are face, मे बी कोई सिचुएशन थी जिसमें आपको लग रहा था कि आपके लव्ड वन सेफ नहीं है। आई फील कि स्पेसिफिक मैसेज है ये, ठीक है, सब लोग के लिए नहीं है, बट जिनके साथ भी रेजोनेट हो रहा है इट इज फॉर देम। कि आई फील कोई ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपको लगा कि आपके लव्ड वन सेफ नहीं थे या फिर आप सेफ नहीं है, तो आपको गाइडेंस दी जा रही है कि यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। तो वो है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फाइनली जो टफ साइकिल था, जो आपके लाइफ में टफ फेज था, वो एंड होने वाला है बहुत जल्दी। तो हाँ, एंड हैप्पी फेज एंटर करने वाला है, जो हैप्पीनेस यूनिवर्स आपको देने वाला है, हायर गिफ्ट, वो फाइनली आपकी लाइफ पे एंटर होने वाला है। टी लीफ कार्ड्स भी देख लेते हैं, लकी मंथ्स भी देखेंगे। क्लाउड, टेम्पररी प्रॉब्लम्स, मैंने कहा ना ये टेम्पररी प्रॉब्लम्स है, और एंड ऑफ अ टफ साइकिल, कोई चीजें बहुत प्रॉब्लम्स खत्म होने वाली है। ओ, डिसअपॉइंटमेंट इन सम अफेयर, किसी चीज में तो डिसअपॉइंटमेंट पास में हुआ है, किसी पर्सन को लेकर या किसी पास जॉब ऑफर को लेकर, तो उसको आप कट करके फाइनली निकल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि डेथ का कार्ड, जैसे मैंने कहा कि पुरानी चीज से निकल रहे हैं, एक रीबर्थ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। डॉग फार अवे, कोई डिस्टेंट फ्रेंड आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है, हो सकता है वो गुड न्यूज आने से पहले 8 days to 8 weeks में आने से पहले कोई फ्रेंड का कांटेक्ट या कम्युनिकेशन हो, ठीक है, तो एक साइन है ये कि बहुत जल्दी एक विश कुछ पूरी होने वाली है। लकी मंथ्स देख लेते हैं। नवंबर और दिसंबर, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग, कैसे रेजोनेट की, कैसे लगा, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई और टॉपिक तो भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा। फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस ये वाला कार्ड चुना था, तो फिर हरे कृष्ण, वेलकम टू योर रीडिंग। ये रीडिंग आपके लिए है। बहुत सारी रीडिंग्स पहले हो गई है, कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लें। एक सेकेंड। ओके, ठीक है, अब देखते हैं। द मून, द सन। अरे कॉन्ट्रडिक्टरी कार्ड्स आ गए एकदम। ओके, आप किसी परेशानी वाले फेज में हो, या फिर ठीक है उससे गुजर रहे हो, या तो कुछ हो रहा है, कुछ परेशानी दिक्कत मुझे दिख रही है। द मून का कार्ड, सॉरो, सैडनेस, ग्रीफ, रात को स्पेसिफिकली बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, ठीक है, बार बार इंपल्सिव थॉट्स आ रहे हैं, एंशियस फील कर रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। बट मून के बाद ही क्या है, द सन का कार्ड। तो मून टेम्पररी प्रॉब्लम है, कोई टेम्पररी सिचुएशन या प्रॉब्लम है किसी पर्सन या जॉब से रिलेटेड, जो बहुत जल्दी आपकी खत्म होने वाली है, बिकॉज अभी ये सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग है। इसके बाद ही द सन का कार्ड, ये देखिए, हैप्पीनेस का कार्ड, पॉजिटिव चीजों का कार्ड। जो भी चीज आपको दिक्कत दे रही है ना, आई फील कि वो सिर्फ कुछ लाइक 1 to 2 weeks मैक्स ऐसा दिक्कत करेगी आपको, मैक्सिमम अगर बोला जाए हद तक तो 1 month तक, बिकॉज आई फील कि बहुत ही टेम्पररी सिचुएशन है या टेम्पररी प्रॉब्लम है। फॉर लवर्स, इफ दे आर इन अ नो कॉन्टैक्ट जोन, या फिर चिंता में सिंगल हो कि कब मेरे को मिलेगा, तो उस एनर्जी से बहुत जल्दी बाहर होके एक हैप्पी एनर्जी में जाने वाले, जिससे उनका पार्टनर भी अट्रैक्ट जाएगा, प्लस रिलेशनशिप में हैप्पी फेजेस आएंगे, ठीक है, द सन की एनर्जी में। एंड करियर से रिलेटेड बात करें तो करियर में जिससे भी चीज को लेकर आप परेशान है ना, वो बहुत जल्दी, मतलब कि आई फील 1 to 2 weeks या मैक्सिमम अगर बोला जाए तो 1 month में खत्म होने वाली है, और बहुत जल्दी वो दिक्कत खत्म होगी, फिर एक हैप्पी फेज आपका लाने वाली है, सन की एनर्जी, हैप्पीनेस की एनर्जी। नंबर 1 इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, कुड बी वन डेट पे पर्टिकुलर कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, या कुछ गुड न्यूज आपको सुनने को मिल रही है, या फिर ऐसे पर्टिकुलर नंबर जिनका मतलब कि मिला के 1 नंबर आए, जैसे मूलांक जिसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी में करके, ठीक है, तो वैसा भी दिख रहा है, जैसे 10 नंबर, 10, तो 1+1+0 1 करके, ऐसे कुछ पर्टिकुलर ऐड करके 1 नंबर जो भी हो इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
वन नंबर, कोई चीज नंबर ऐड करके वन आ रहा है, या फिर कोई चीज वन डेट आपको दिख रही है, तो ऐसा इंपॉर्टेंट है ये। एंजल नंबर दिख सकते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर इस बीच आपको 111 बार बार। टेम्परेंस, जो भी दिक्कत थी ना, वो मतलब एक स्लोली हीलिंग के साथ, थोड़ा सा जैसे उस टाइम पीरियड आपको स्लो लग सकता है, वैसे तो इंपॉर्टेंट हीलिंग होता है, थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। तो टेम्परेंस, आई फील कि फाइनली आपको जो भी दिक्कत थी ना, वो डिवाइन आपको दूर करके जो है आपको अपनी विश, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये एंजल है, और एंजल एक फोर्स, एक कप से दूसरी चीज में पोर कर रहा है चीज फाइनली, ठीक है, एक एंजल जो गाइडेंस और हेल्प कर रहे हैं। तो फाइनली आई फील कि आपके एंसेस्टर्स या आपके एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, गॉड गॉडेस जिसको आप वर्शिप करते हैं, वो फाइनली सिचुएशन में जो भी परेशानी वाली सिचुएशन थी, उससे आपको हील करके बहुत जल्दी सन की एनर्जी में आपको डालने वाले, जो सन, जो पॉजिटिव का कार्ड था, ठीक है, सन एनर्जी में आपको डालने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर सिचुएशन ही ना, जो टेम्पररी है, वो आगे जाके बहुत बड़ा आपको आई फील कोई बेनिफिट देने वाली, या फिर आपको आगे जाके मतलब देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये चीज इंपॉर्टेंट थी मेरी लाइफ में, कुछ पर्टिकुलर चीज होने के लिए कोई कनेक्शन दिख रहा है मुझे इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो ये 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी तो एनर्जी आपकी परेशानी है, ठीक है, परेशान वाली है। इस टाइम पे कोई भी मंत्र चैंटिंग कर ले, हरे कृष्णा मंत्र कुछ भी चैंटिंग कर ले, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स इज अ सैड कार्ड, जिसमें मटेरियल वेल्थ भी दिखता है, प्लस लव से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी शो होती है। मे बी आपके और आपके पार्टनर के बीच में पर्टिकुलर जो मैरिड है, कुछ अगर किसी रिलेशनशिप में है, लव से रिलेटेड मतलब मैं बोल रही हूँ, तो कोई पैसों को लेकर दिक्कत आ गई आप दोनों के बीच में, आई है, ठीक है, तो वो एक मुझे शो हो रहा है। और करियर की पर्टिकुलरली बात करें तो करियर में किसी चीज का लॉस हो गया, कोई फाइनेंशियल लॉस मुझे दिख रहा है, तो वो एम्प्रेस की एनर्जी, ये मैंने कहा ना टेम्पररी है, बहुत टेम्पररी है, बहुत जल्दी एक पॉजिटिव एनर्जी में जाने वाले हैं आप। सन का कार्ड, एम्प्रेस का कार्ड, इंट्यूशन आपकी बहुत गाइड करेगी। एम्प्रेस के हाथ में एक पाइन कोन ट्री है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके हाथ में, तो इंट्यूशन बहुत गाइड करेगी आपकी, आपको इस टाइम पे, ठीक है। आई फील कि स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेंस का कार्ड, डिवाइन से कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है इस टाइम पे। टू टू ऑफ पेंटिकल्स, पानी की एनर्जी, ट्रैवल की एनर्जी मुझे यहाँ पर शो हो रही है। ये सिचुएशन जो भी आपको दिक्कत कर रही है, वो खत्म होने से पहले आई फील कि हो सकता है आप बाहर ट्रैवल करें कहीं पर, ठीक है, या फिर बार बार ऐसे मतलब एक सी का बार बार आपको ड्रीम आए एज सच, ठीक है। अगर आप स्पाउस के लिए देख रहे हैं, कोई सिंगल्स अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं कि पार्टनर कब मिलेगा, तो आई फील कि लाइक उसमें कोई रिलेटेड कोई गुड न्यूज लव से रिलेटेड आपको 1 मंथ में, या तो 1 मंथ टू 3 मंथ, बिकॉज एम्प्रेस के ऊपर 3 का है, तो 1 मंथ टू 3 मंथ के बीच में कोई एक पॉजिटिव आपको न्यूज सुनने को मिल सकती है अपने कोई दिक्कत से रिलेटेड, कि फाइनली कोई चीज ओवर हो रही है, करियर और लव दोनों से रिलेटेड, ठीक है। तो ये ऐसा मुझे फील हो रहा है यहाँ पर। बट जो करंट प्रॉब्लम्स आप फील कर रहे हैं, द मून का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, वो बहुत जल्दी ओवर होने वाला है। ये तो एक पॉजिटिव गाइडेंस है, ठीक है, कि बहुत जल्दी ओवर होने वाला है, क्योंकि मून के बाद ही सन आया है और एम्प्रेस का कार्ड आया है, और टेम्परेंस का कार्ड, हीलिंग। ये चीज जो भी आपकी लाइफ में हुई, जो आपको दुख दे रही है ना, वो किसी पर्टिकुलर कॉज के लिए हुई है, जिससे जाकर आप अपने थोड़ा सा इनर सेल्फ से कनेक्ट करें, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें अपने बारे में। तो अभी ये टाइम पीरियड, अगर टाइम अपार्ट है किसी पर्सन से आपका, या फिर कुछ थोड़ा सा ब्रेक ले रहे हैं, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, और वो अच्छे रीजन के लिए हो रहा है। रीग्रुप, वेट टू प्रोसीड, अभी आपको बोला जा रहा है कि जल्दबाजी में डिसीजन मत लें, और थोड़ा सा वेट करें प्रोसीड करने से पहले, थोड़ा सा एडवाइस ले ले लोगों से, क्योंकि अगर आप अभी कुछ भी जल्दबाजी में डिसीजन लेंगे ना, तो यू आर नॉट रेडी फॉर दैट, आप इमोशंस पे बेस्ड होकर लेंगे, और वो इमोशंस आपके लिए परेशान करेगा आपको, ठीक है, आपका वो रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है, कि जब तक थोड़ा सा ब्रेक लेकर अपने आप को पहले हील करें। टेम्परेंस और सन एम्प्रेस की एनर्जी, थोड़ा सा अपने आप को आप हील करें, थोड़ा सा टाइम अपार्ट ले, ठीक है, तो ये आपको बोला जा रहा है।
एक्सपेक्टेशन, बिलीव इन बेटर आउटकम्स, ठीक है। आपका मैनिफेस्टेशन आई फील इस टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। कोई चीज आपको मैनिफेस्ट करनी है तो वो उसके लिए आप बार बार बोल सकते हैं कि यूनिवर्स, कि ये मुझे अपनी लाइफ में चाहिए, आप प्लीज मुझे हेल्प करें, कि यूनिवर्स प्लीज हेल्प एंड गाइड मी इन दिस सिचुएशन। ऐसे आप बोल सकते हैं कि लाइफ डिलीवर्स टू अस व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम इट। आस्क योरसेल्फ व्हाट इज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैपन, एक्सपेक्ट गुड थिंग्स टू लाइफ सो लाइफ कैन अराइज टू मीट यू। तो ये आपको बोला जा रहा है कि अभी एकदम लॉस मतलब नहीं होना है, होप नहीं खोनी है आपको। जो भी टफ टाइम चल रहा है वो ओवर हो जाएगा, लव और करियर दोनों से रिलेटेड। आपको बस थोड़ा सा यूनिवर्स से मतलब अच्छा एक्सपेक्ट करना है। जो आप चाह रहे हो उसके थोड़ा सा आपको पेशेंट रहना है, थोड़ा सा अपने आप को हील करना है। बिकॉज आई फील कि ये सिचुएशन में अगर आप आगे बढ़ते हैं ना, जैसे आप सेम है, सेम वे से अगर आप आगे बढ़ते हैं ना, तो वो आपको आगे जाके डिसअपॉइंट करती है। तो उस ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट से बचाने के लिए आपको एक डिफिकल्ट सिचुएशन लाइफ ने दी है अभी। ये पहले रीडिंग में मैंने कहा था, दूसरे कार्ड की रीडिंग में, कि ये ज्यादातर मुझे गाइडेंस वीडियो लग रही है, क्योंकि लव और करियर दोनों से ये गाइडेंस एक तरह की मुझे आ रही है यहाँ से। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ठीक है। अगर इस टाइम पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे या फिर बहुत ज्यादा ओवरली प्रैक्टिकल हो जाएंगे, अति किसी भी चीज की आपको हानिकारक बोली जा रही है, कि चीजों को बैलेंस करें थोड़ा सा। टू ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड, ठीक है, बैलेंस शो करता है ये भी, और यहाँ पर भी बोला जा रहा है बैलेंस। तो कोई दो चीजों में आपको बैलेंस लाने की जरूरत है, ठीक है। अपनी प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल लाइफ दोनों को आपको थोड़ा सा बैलेंस करके चलने की जरूरत है। और अगर आप दोनों में से कोई चीजें कर ही नहीं रहे ना, तो आपको वो थोड़ा सा जरूरत है कि कोई चीज बैलेंस में आनी चाहिए आपकी लाइफ में। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, ओके, ये तो लव का आ गया। ब्रिंग लव, कोई तो आई फील ऐसी सिचुएशन थी जिसमें आपने ओवर गिव किया है, या फिर आपने ज्यादा एफर्ट लगाए, या फिर किसी आपके पर्सन ने कुछ एक ज्यादा एफर्ट लगाने की एनर्जी है कि जिससे बैलेंस रुक गया, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कीजिए, थोड़ा सा टाइम अपार्ट लीजिए। देन अगेन ऐसे, ठीक है, कि जो भी खराब सिचुएशन में है इस टाइम पे आपको थोड़ा सा टाइम अपार्ट लेना है, थोड़ा सा। और टाइम अपार्ट लेकर थोड़ा सा अपनी हीलिंग पे फोकस करना है। टेम्परेचर कार्ड, अपनी हीलिंग पे फोकस करना है, तो आप ज्यादा चीजों को क्लियरली देख पाए, और लव और करियर दोनों में एक बैलेंस सिचुएशन, एक बैलेंस तरीके से एक डिसीजन ले पाए। बिकॉज आई फील की एनर्जी अभी आपकी इस टाइम पे ना बहुत कंफ्यूज है, बहुत समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूजन में है। तो अभी आपको मेन इंपॉर्टेंट गाइडेंस यही दी जा रही है, थोड़ा सा ले लेते चलो। शो द वर्ल्ड द रियल यू। बहुत देर तक अगर कोई चीज आप हाइड करके रखिए, या फिर किसी पर्सन ने अगर आपको कोई चीज छुपा के रखी है, बहुत जल्द आपके सामने आने वाली ये चीज, ठीक है। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। कुछ लोग जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, उनका एक कमिटमेंट वाला फेस चल सकता है, कि दिक्कत है, चीजें वर्कआउट होंगी नहीं होंगी, ऐसा फील हो सकता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट एज एफ यूनिवर्स उनका कमिटमेंट टेस्ट कर रहा है, तो एक टेस्टिंग फेज से वो हो सकता है गुजर रहे हो। तो इसलिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप सब कुछ साथ में लेकर चल सकते हैं या नहीं। तो बैलेंस की जरूरत है एक तरह से। अगेन आई विल से कि बैलेंस की जरूरत है, कुछ तो गड़बड़ी हुई है, आई फील कि जिसमें आपने ज्यादा ओवर गिव किया है, या तो किस तरह का बैलेंस टूटा है। इसमें आपको कोई चीज बैलेंस करने की जरूरत है, अपने लाइफ को बैलेंस करने की जरूरत है, या फिर अपने इमोशंस को जो हमेशा आउट ऑफ कंट्रोल रहते हैं, एक ही चीज के बारे में सोचते रहते हैं, तो उस चीज को बैलेंस करने की जरूरत है। रिकंसिडर, अभी मैंने कहा ना कि अभी जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन मत लीजिए। एंजल्स आपको बोल रही है, आपके गार्डियन एंजल्स एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा सा वेट कीजिए, रिकंसिडर कीजिए। जल्दबाजी में अभी डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि वो आपके लिए हेल्पफुल प्रूफ नहीं होगा। सीरियसली ये फिर कि आपको अभी थोड़ा सा, अगेन आई विल से, मैं रिपीट कर रही हूँ बात, आई नो, बट आपको थोड़ा सा टाइम अपार्ट लेना है, अभी थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करना है, तभी आपके लव और करियर में अच्छा हो पाएगा, वरना तो आई फील कि बहुत मुश्किल हो जाएगी सिचुएशन। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कोई चीज आधी है जिसको आपके बारे में कुछ पता नहीं है। इट कुड बी अ पर्सन, या तो कोई जॉब है जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है, और उसमें आपको धोखा भी मिल सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि अभी पूरी इन्फॉर्मेशन निकालिए उसके पर्सन के बारे में, या फिर उस पर्सन को अच्छे से जानिए, ठीक है। जल्दबाजी में करेंगे कोई काम तो फिर से आपका 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की सिचुएशन आ सकती है, कंप्लीट बिट्रेयल या फिर सैडनेस, धोखा हो सकता है। बेल, अनाउंसमेंट,
कोई चीज का बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, किसी फंक्शन में आप जा सकते हैं, या तो कोई पर्सन आपको कुछ फाइनली अपने बारे में कुछ बहुत बड़ी कोई बात बोलने वाला है, ठीक है। माइस, डिस्कॉर्ड अमंग फ्रेंड्स और फैमिली, थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है, प्लस कुछ तो है कि फैमिली और फ्रेंड्स के बीच में हो सकता है इस बीच लड़ाई भी हो रही हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा ना कि थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट फेज लग रहा था मून और उससे 5 ऑफ पेंटिकल्स से, तो कुछ दिक्कतें और लड़ाई तो शो हो रही है। कोई एक थर्ड पर्सन इंटरफेयर कर सकता है जो नेगेटिव हो, जो मैंने कहा ना शो एक रियल यू का कार्ड है, शो द वर्ल्ड रियल यू, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कोई एक थर्ड पार्टी जो आपके सामने बहुत प्रिटेंड करता है कि अच्छा है बट एक्चुअली में अच्छा नहीं है, उसकी सच्चाई आपके सामने आ सकती है। टैंकर्ड, सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, किसी इवेंट में आप जा सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कोई जगह पे इवेंट में जा सकते हैं, वहां पर हो सकता है आप एंजॉय करें, फैमिली गैदरिंग हो कुछ ऐसा, ठीक है। तो वो एक दिख रहा है इस बीच के लिए। ब्रूम, न्यू होम न्यू एटीट्यूड, कोई जगह शिफ्ट कर सकते हैं, मैंने कहा ना कोई ट्रैवल या कोई जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर कुछ सिग्निफिकेंट हो सकता है, कोई पर्सन का इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप हो सकती है या कुछ हो सकता है। मार्च का मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मंथ, किसी पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है या तो कोई इंपॉर्टेंट इवेंट उस टाइम पे हो सकता है। जुलाई, मई, फेब्रुवरी, जनवरी, ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट मंथ्स। रीडिंग कैसे रेजोनेट की, कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई और टॉपिक है तो भी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।